ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे भारतीयों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। अब ये साफ हो गया है कि आपको ग्रीन कार्ड यानी कि जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो कब तक मिलने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। भारतीयों को ग्रीन कार्ड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है और ग्रीन कार्ड की जो राह है वो तो कठिन होती ही है, लेकिन अब जो खबर आ गई है ना, उससे हर भारतीय जो ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं उन्हें सुकून मिलने वाला है। लेकिन खबर क्या है, क्या कुछ उसमें कहा गया है, चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ एंड यू ऑल आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। दोस्तों, दरअसल अमेरिकी विदेशी विभाग ने दिसंबर के लिए जो वीजा बुलेटिन है वो जारी कर दिया है और इसमें बताया गया है कि किस कैटेगरी में कितने वीजा उपलब्ध है। भारतीयों के लिए इसमें कुछ खास बातें बताई गई हैं। हर महीने अमेरिकी सरकार वीजा बुलेटिन जारी करती है जिसमें ये बताया जाता है कि फिलहाल किस तारीख तक अप्लाई करने वाले लोगों को पीआर यानी कि जो परमानेंट रेजिडेंसी है या फिर जो ग्रीन कार्ड है वो दिया जाएगा। वीजा बुलेटिन एक तरह का कैलेंडर होता है जिसमें अमेरिका जाने की सोच रहे लोगों को ये बताया जाता है कि उनके वीजा के लिए कब आवेदन किया जा सकता है और कब तक उनका इंतजार खत्म हो सकता है, यानी कि कब तक उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कि पूरी की पूरी जो वीजा की टाइमलाइन होती है, जो परमानेंट रेजिडेंसी की टाइमलाइन होती है, वो सब कुछ इस बुलेटिन में बताया गया होता है, डिटेल से समझाया गया होता है। इस बुलेटिन में 2 तारीखें मुख्य होती हैं। एक जो तारीख होती है वो होती है फाइलिंग डेट और जो दूसरी तारीख होती है वो होता है फाइनल एक्शन डेट। फाइलिंग डेट जो होती है वो तारीख जब आप अपना एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं और जो फाइनल एक्शन डेट होती है वो तारीख होती है जब आपके आवेदन पर फैसला आने की उम्मीद होती है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तारीख से आप वीजा के लिए एप्लीकेशन या फिर ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं उसे कहा जाता है फाइलिंग डेट, और जिस वक्त आपके वीजा या फिर आपके ग्रीन कार्ड का रिजल्ट आने वाला होता है उसे कहा जाता है फाइनल एक्शन डेट। जो बुलेटिन रिलीज किया गया है उसमें एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा कैटेगरी में थोड़ा बहुत बदलाव देखा गया है। ईबी यानी कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी के जो वीजा है ना, खासकर उन लोगों के लिए होते हैं जो नौकरी या फिर बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका जाना चाहते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि EB1 कैटेगरी। ये जो कैटेगरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली लोगों के लिए होती है। EB2 कैटेगरी भी होती है जो प्रोफेशनल्स के लिए होती है, और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है EB3। ये जो कैटेगरी है वो स्किल्ड वर्कर्स के लिए होती है। हर कैटेगरी के लिए जो नियम हैं वो अलग अलग होते हैं और हर कैटेगरी में हर देश के लिए अलग अलग कोटा भी होता है। मतलब इंडिया के लिए अलग कोटा है और दूसरे देशों के लिए अलग कोटा होता है। तो अगर आप भी अमेरिका के EB कैटेगरी में वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बुलेटिन को ध्यान से पढ़ लीजिए और उसकी डिटेल को चेक कर लीजिए, क्योंकि ये जो बुलेटिन है वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है और यहीं से आपको पता चलेगा कि आप कब अप्लाई कर सकते हैं और कब तक आपके जो एप्लीकेशन है उसकी रिजल्ट आने की उम्मीद है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नया अपडेट लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।